नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। असेंबली इजलास का दूसरा दिन भी हंगामों की नजर, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। ऐवान की कार्रवाई खुशगवार अंदाज में चलाने के लिए अपोजिशन से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की दरखास्त। हुकूमत सियासी उसूलों और असेंबली के विकार की धज्जियां उड़ा रही है, कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के साथ जानिबदारी बरतने के इल्जाम को किया मुस्तरद। दिल्ली में इस्राईली सिफारतकार की अहलिया पर हमला, तरबियत याफ्ता दहशतगर्द की कार्रवाई, मरकजी वजीर दाखिला चिदम्बरम का बयान। हिंदुस्तान और जॉर्जिया में सिफारत खानों पर हमले इस्राईल ने ही करवाए हैं, ईरान का इल्जाम। और थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में 2 बम धमाके, ईरानी बमबरदार पर शुबा। सुर्खियां आपने देखी, अब देखते हैं क्या है आज की अहम इलाकाई खबरें। रियासती असेंबली के बजट इजलास का दूसरा दिन भी हंगामों की नजर हो गया। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को स्पीकर की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद अपोजिशन अरकान ने शोरगुल शुरू कर दिया, जिस पर कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। रियासती असेंबली के बजट इजलास का दूसरा दिन भी हंगामों की नजर हो गया। अपोजिशन की जानिब से तहरीकात इल्तिवा पर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए जबरदस्त शोरगुल किया गया। असेंबली स्पीकर एन मनोहर को 2 बार इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा, लेकिन इजलास के तीसरी बार आगाज के बाद भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा, जिस पर स्पीकर एन मनोहर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। खबर अजी, इजलास की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, तेलुगु देशम ने शराब सिंडिकेट पर तहरीक इल्तिवा पेश करते हुए मुबाहिस का मुतालबा किया, जबकि TRS और बीजेपी ने अलहदा तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा किया। अध्यक्ष बाएं बाजू की जमातों की जानिब से जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर तहरीक इल्तिवा पेश की गई, लेकिन स्पीकर एन मनोहर ने तमाम तहरीकात इल्तिवा को मुस्तरद कर दिया, जिसके साथ ही अपोजिशन ने इजलास में शोरगुल शुरू कर दिया। स्पीकर एन मनोहर ने अपोजिशन अरकान से अपील करते हुए कहा कि गवर्नर के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर के दौरान मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए अपने मुतालबात को ज़ेर बहस लाया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। स्पीकर एन मनोहर ने चीफ विप को गवर्नर खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर पेश करने को कहा। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी ने जैसे ही तहरीक के तशक्कुर को पेश किया, अपोजिशन के शोरगुल में मजीद इजाफा हो गया। That the members of the 13th Andhra Pradesh Legislative Assembly assembled in the 9th session as deeply grateful to the governor for the address which has been placed to deliver the Legislative Assembly 13th to 2012. स्पीकर एन मनोहर ने हंगामा के दौरान ऐलान किया कि गवर्नर के खुतबे में तरमीमात के लिए अपनी तजावीज़ 15 फरवरी तक स्पीकर को दी जा सकती हैं, जिसके बाद स्पीकर ने हंगामों और शोरगुल के दौरान कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन ने हुकूमत पर ऐवान की कार्रवाई को मौसर अंदाज में चलाने में नाकाम हो जाने का इल्जाम आयद किया है। TRS, तेलुगु देशम और बाएं बाजू की जमातों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अहम मसाइल से फरार इख्तियार कर रही है। TRS के फ्लोर लीडर ईटेला राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत 4 करोड़ तेलंगाना अवाम से किया हुआ वादा को पूरा करने के मुतालबे पर जवाब देने के बजाय राह फरार इख्तियार कर रही है।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर करारदाद पेश करने तक जदोजहद को जारी रखा जाएगा। ई राजेंद्र ने तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम कायदीन को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू के सामने तेलंगाना पर आवाज उठाने की हिम्मत उनमें नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम दोनों जमातों को जरूर सबक सिखाएंगे। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली एर्राबल्ली दयाकर राव ने कहा कि शराब सिंडिकेट मामले पर हुकूमत मुबाहिस के लिए आगे नहीं आ रही है। असेंबली इजलास को मुलतवी करते हुए इससे बचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तलबा पर आयद किए गए मुकदमात, मुलाजमीन से किए गए वादे और अलहदा तेलंगाना के लिए मरकज पर दबाव डालने के वादे पर भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम तेलंगाना हुसूल तक अपनी जदोजहद को जारी रखेगी। बाबाजू के कायदीन ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में लेने के बजाय राह फरार इख्तियार कर रही है। रियासत में ऐसे कई मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत इन तमाम मसाइल को नजरअंदाज कर रही है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ किए गए माहदे के तहत 2016 तक माहदे में किसी भी तरह की कोई तब्दीली नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सरकारी दवाखानों में हो रही अमवात से मुताल्लिक लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स की गफलत की वजह से कोई वाक़या पेश आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि यह मामला स्पीकर के इख्तियार में है और स्पीकर ही सिलसिले में फैसला लेंगे। अपोजिशन की जानिब से शराब सिंडिकेट मामले पर किए जा रहे एहतजाज से मुताल्लिक सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत इस सिलसिले में जल्द ही बयान देगी। ताहम इस सिलसिले में अपोजिशन को भी हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए और अपोजिशन को असेंबली की कार्रवाई खुशगवार अंदाज में जारी रखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हठधर्मी से किसी भी मसले का कोई हल नहीं निकल सकेगा। हुकूमत मुबाहिस के लिए तैयार है तो फिर मुबाहिस से पीछे क्यों हट रही है? मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सियासी उसूलों और असेंबली के विकार की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम ने हमेशा अवामी एजेंडे पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन दीगर जमातों के शख्सी एजेंडे की वजह से हुकूमत को मजबूर करने में नाकामी हो रही है। चंद्रबाबू नायडू ने इस साल को रियासत की सियासत के लिए तारीखी करार देते हुए कहा कि एक जानिब सीबीआई तहकीकात तो दूसरी एसीबी के दावे और फिर असेंबली में कुर्सी के लिए पजाराज्यम के कांग्रेस के इंतजाम को तातुल से दो चार कर दिया गया है, जबकि जगन के हामी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई से भी गुरेज किया जा रहा है। गवर्नमेंट चीफ विप जी वेंकट रमना रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से ही इजलास को मजबूरन मुलतवी करना पड़ा। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रमना ने कहा कि अहम अपोजिशन तेलुगु देशम ऐवान में एक बात और ऐवान के बाहर एक बात कर रही है और खुद की तशहीर के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है, जबकि अवामी मसाइल को उठाने के लिए असेंबली फोरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के किसी भी मौजू पर हुकूमत जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन खुद मबाहिस से फरार हो रही है। तेलुगु देशम के रुकन असेंबली मुत्कुपल्ली नरसिम्हू ने कहा कि टीआरएस ने तेलंगाना को सोनिया गांधी को फरोख्त कर दिया है और ऐवान में तेलंगाना का राग अलापने का सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए एम नरसिम्हू ने टीआरएस से कहा कि अवाम को तेलंगाना के नाम पर मजीद गुमराह न किया जाए। उन्होंने कहा कि पोलावरम टेंडर्स की फाइल अगर स्पीकर के सामने रखी जाए तो तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। जगन की हामी पजाराज्यम के रुकन असेंबली शोभा नागिरेड्डी ने स्पीकर से उन्हें नाअहल करार देने या फिर आजाद उम्मीदवार के तौर पर कबूल करने की दरखास्त की है। मीडिया से बात करते हुए शोभा नागिरेड्डी ने कहा कि वो स्पीकर को एक मकतूब भी रवाना कर चुकी हैं और वजाहत भी तलब की है कि आया पजाराज्यम का कांग्रेस में इंतजाम अमल में आ चुका है या नहीं। उन्होंने स्पीकर की जानिब से जगन के हामी अरकान के खिलाफ कार्रवाई में की जा रही ताखीर पर भी अफसोस का इजहार किया। टीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि टीआरएस की बदौलत ही तेलुगु देशम तेलंगाना फोरम के कायदीन असेंबली में जय तेलंगाना के नारे लगाने की हिम्मत जुटा पाए हैं। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने सवाल किया कि टीआरएस सरबराह केसीआर पर उंगली उठाने वालों ने 2009 में केसीआर के घर आकर क्यों मुफाहमत की थी। हरीश राव ने कहा कि स्पीकर ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया है। एक तरफ प्रजाराज्यम के अरकान असेंबली कांग्रेस का खंडवा डाल कर आ रहे हैं तो दूसरी तरफ फैसदार कांग्रेस के हामी विप की खिलाफ वर्जी करने के बावजूद भी कांग्रेसी अरकान ही तस्वुर किए जा रहे हैं, जबकि विप की खिलाफ वर्जी के स्पीकर खुद गवाह हैं। उन्होंने जगन के हामी अरकान के खिलाफ फौरी फैसला लेने का मुतालबा किया।
रियासती गवर्नर ESL नसीमन ने उनके खिलाफ तेलंगाना के साथ जानिबदारी बरतने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि वो किसी भी इलाके के अवाम के खिलाफ नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम के साथ दिल्ली में मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए ESL नसीमन ने वाज़ेह किया कि उन्होंने चिदम्बरम को रियासत के हालात से मुतल्लिक़ मुनसिफाना और गैर जानिबदाना रिपोर्ट दी है और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने किसी भी इलाके की मुखालिफत नहीं की है। उन्होंने कहा कि वो रियासत के तमाम इलाकों के अवाम का एकसां एहतराम करते हैं। गवर्नर ESL नसीमन ने कहा कि उन्होंने अपनी मियाद से मुताल्लिक़ किसी से भी कोई बातचीत नहीं की है। President Garu, I think there's going to be a lot of governors, chief ministers and others are going to come. So that depends on what discussion goes on. సార్ కొన్ని పార్టీ నేతలు ప్రత్యేకంగా టీఆర్ఎస్ కానీ తెలుగుదేశం తెలంగాణ నేతలు కానీ మిమ్మల్ని తెలంగాణ వ్యతిరేకంగా అభివర్ణిస్తున్నారు. అంటే తెలంగాణ ప్రజలకు మీరు ఏమైనా చెప్పదలుచుకున్నారు? వాళ్ళ వాదన సార్ నేను ఎవరికి వ్యతిరేకం లేదు. నాకు ఆ ప్రజలు అందరూ ఒక్కటే. పూరా రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాకు తెలంగాణ, రాయలసీమ, కోస్టల్ సీమాంధ్ర అట్లా ఏం లేదు. అందరూ నా ప్రజలే, అందరూ నా పిల్లలే. కాబట్టి నాకు ఐ హావ్ నో సచ్ డిస్క్రిమినేషన్ అగైన్స్ ఎనీ రీజన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ప్రత్యేకంగా రిపోర్ట్లు వ్యతిరేకంగా మిమ్మల్ని పొడిగించేద్దాం తెలంగాణ ఎంపీలు అంటారు. కటింగ్ అక్రాస్. अब आगे देखते हैं क्या है आज की हम कौमी खबरें। मरकजी वजीर दाखिला P चिदम्बरम ने दिल्ली में इसराइली सिफारतकार की अहलिया पर किए गए हमले को तरबियत याफ्ता दहशतगर्द की कारस्तानी करार दिया है। दिल्ली में इसराइली सिफारतकार की कार पर किए गए हमले से पैदा सूरत हाल का पुलिस के आला अहदेदारों के साथ इजलास तलब करने के बाद मीडिया से बात करते हुए चिदम्बरम ने कहा कि ये एक दहशतगर्दाना कार्रवाई थी और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। चिदम्बरम ने बताया कि इसराइली सिफारतकार की अहलिया टेल यहोशुआ कोरेन दवाखाने में जेर इलाज है और उनकी हालत अब बेहतर है। चिदम्बरम ने कहा कि इस वक्त हुकूमत किसी भी तंजीम को इस वाक़े का जिम्मेदार नहीं करार दे सकती। चिदम्बरम ने बताया कि तरबियत याफ्ता दहशतगर्द ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए सिफारतकार की कार में धमाकू अशिया नस्ब कर दी थी। उन्होंने बताया कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं और नामालूम मुश्तबा मोटरसाइकिल सवार की तलाश भी शुरू कर दी गई है। चिदम्बरम ने बताया कि CCTV कैमरे के जरिए मोटरसाइकिल की निशानदही की कोशिश की जा रही है, लेकिन CCTV कैमरे से मोटरबाइक का नंबर वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। इस दौरान पता चला है कि इसराइल की जानिब से इस वाक़े में ईरान के मुलविस होने के इल्ज़ामात के बाद दिल्ली में मुकीम ईरानी बाशिंदों के बारे में तहक़ीक़ाती एजेंसियां तफसीलात हासिल कर रही हैं। वाक़े में ईरान के रोल की भी तहक़ीक़ात की जा रही है। NIA के अहदेदारों ने भी आज इसराइली सिफारत खाने के पास पीर को पेशा हमले के जाए मुकाम का मुआयना किया। NIA की जानिब से CCTV कैमरे के अलावा फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही हैं। उधर दूसरी जानिब मुल्क के अहम शहरों में इसराइली मफादात पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। ये भी पता चला है कि इसराइल की तहक़ीक़ाती टीम भी हिंदुस्तान पहुँच रही है और वह हिंदुस्तानी तहक़ीक़ाती एजेंसियों के साथ मिलकर इस वाक़े की तहक़ीक़ात करेगी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 10 अजला की 56 नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। इस मरहले के दौरान 1.78 करोड़ राय दहिंदे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे मरहले के लिए 1018 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 77 खवातीन भी शामिल हैं। 2007 के असेंबली इंतखाबात में 56 नशिस्तों में 30 पर मायावती की BSP के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी ने रायबरेली में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए BSP, BJP और समाजवादी पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सोनिया गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मायावती हुकूमत कांग्रेस की जानिब से तरक्की के लिए किए जा रहे इक़दामात में रुकावटें पैदा कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की तरक्की गुज़िश्ता कई सालों से थम चुकी है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की हुकूमतें जिम्मेदार हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अवाम से तब्दीली लाते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। अक़लियतों को कोटे की फराहमी से मुताल्लिक़ अपने बयान पर मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद ने इलेक्शन कमीशन को एक मकतूब रवाना करते हुए अफसोस का इजहार किया है। अपने मकतूब में सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनका इरादा कभी ऐसा नहीं था कि इलेक्शन कमीशन के क़वायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की जाए। ज़राए के मुताबिक सलमान खुर्शीद ने मकतूब पीर की रात इलेक्शन कमीशन को रवाना किया है। पता चला है कि सलमान खुर्शीद की जानिब से लिखे गए मकतूब के बाद इलेक्शन कमीशन इस तनाज़े को ख़त्म करने का फैसला किया है। 26/11 मुंबई हमलों के जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानी बंदूक बरदार अजमल आमिर खसाब ने उसे सुनाई गई मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की है।
अजमल कसाब के वकील राजू रामचंद्रन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की नुमाइंदगी के लिए मुकर्रर किया है, उन्होंने कहा कि अजमल कसाब को फांसी देने या ना देने के फैसले पर इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि अजमल कसाब को जिंदा रखने पर क्या मसारिफ आते हैं। अजमल कसाब के वकील ने 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 26/11 को मुंबई में किए गए हमलों के दौरान अजमल कसाब का रोल हिंदुस्तान के खिलाफ जंग नहीं तस्वुर किया जाना चाहिए। अदालत से कसाब की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की दरखास्त करते हुए कसाब के वकील ने कहा कि जिस वक्त यह जुर्म किया गया था, कसाब बहुत छोटा था और वह झूठे फलसफे के बहकावे में आ गया था। जयपुर के म्युनिसिपल इजलास में आज एक कॉरपोरेटर ने दूसरे कॉरपोरेटर पर कचरा फेंक दिया। बताया गया है कि जयपुर म्युनिसिपल बॉडी इजलास में आजाद कॉरपोरेटर ने कचरे की निकासी की कमेटी के मुकामी रुकन और बीजेपी के कॉरपोरेटर पर उस वक्त कचरा फेंक दिया जब म्युनिसिपल बॉडी के इजलास में कचरे की निकासी पर मुबाहिस जारी थे। आजाद कॉरपोरेटर ने उनके डिवीजन में कचरे की अदम निकासी की शिकायत की, फिर बरहमी के अंदाज में पैकेट में भरा कचरा बीजेपी कॉरपोरेटर पर फेंक दिया। इसके बाद दोनों कॉरपोरेटर्स आपस में मुतसादिम हो गए। दीगर कॉरपोरेटर्स ने मुदाखलत करते हुए दोनों को वहां से हटा दिया। अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। वक्फे की बात की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। थाईलैंड का दारुल हुकूमत बैंकॉक आज से पहर 2 बम धमाकों से दहल गया। ताहम अभी तक इस बम हमले में किसी भी तरह की हलाकतों की कोई इत्तला नहीं मिली है। ताहम इस बम हमले में एक शख्स के जख्मी होने की इत्तला मिली है, जिस पर शुबा किया जा रहा है कि यही शख्स है जो धमाकों के पीछे हो सकता है। धमाके की तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। ताहम यह भी शुबा किया जा रहा है कि मुश्तबा शख्स ईरानी निजात हो सकता है, क्योंकि पुलिस को एक शिनाख्ती कार्ड भी दस्तयाब हुआ है। इन धमाकों में इस शख्स के मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। थाईलैंड पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं। इसराइल ने दिल्ली और जॉर्जिया में उसके सिफारत खानों के पास हुए हमलों के लिए ईरान और हिजबुल्लाह को जिम्मेदार करार दिया है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ही इस दहशतगर्द कार्रवाई के लिए जिम्मेदार है। अमेरिका ने भी इसराइली सिफारत खानों के पास हुए हमलों की मजम्मत की है। उधर ईरान ने इसराइल की जानिब से हिंदुस्तान और जॉर्जिया में इसराइली सिफारतखानों के बाहर बम धमाकों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराए जाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ईरान का कहना है कि इसराइल ने खुद ये हमले करवाए हैं, क्योंकि इसराइल उन ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात को खराब करना चाहता है जहां पर सिफारतखानों के बाहर बम धमाके हुए हैं। ईरान की वजारत खारजा के एक बयान में कहा गया है कि इसराइल ईरान के खिलाफ जंग का माहौल बनाने के लिए ये हमले करवाए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि ईरान दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है, क्योंकि वो खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है। शाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से शदीद क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। इस दौरान शामी फौज के मुनहरिफ कैप्टन अब्दुल सलाम अहमद रज़ाक ने बताया कि सरकारी फौजें ईरानी और रूसी माहिरीन की निगरानी में जहरीली गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरबी चैनल से बात करते हुए अब्दुल सलाम अहमद ने बताया कि बागियों के मरकजी शहर हमस, जबलुज़ाविया और अल जब्दानी में सरकारी फौजें आसाब शिकन अशकावर गैस का अंधाधुन इस्तेमाल कर रही हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि सिक्योरिटी फोर्सेस के इस इकदाम से हजारों जानें ज़ाय हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी और रूसी माहिरीन शामी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद भी कर रहे हैं। उधर यूरोपीय यूनियन ने शाम में तशद्दुद के खात्मे की गर्ज से अक़वाम मुत्तहिदा और अरब लीग के मुश्तरका अमन मिशन की तैनाती से मुताल्लिक़ तजवीज़ की हिमायत का इजहार किया है।
उधर अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की सरबराह का कहना है कि सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से शाम की सूरत हाल पर ठोस इक़दाम न किए जाने की वजह से शाम की हुकूमत की हौसला अफजाई हुई है। आलमी तंजीम की हकूक़ इंसानी की हाई कमिश्नर नवी पिल्ले ने अक़वाम मुत्तहिदा की मुंदुबीन से बातचीत करते हुए कहा कि सिक्योरिटी कौंसिल के किसी माहिदे पर पहुँचने में नाकामयाबी की वजह से ही बशर अल असद की हौसला अफजाई हुई है और मुजाहिरीन के खिलाफ बेदरीग ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस और चीन की जानिब से सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद को वीटो किए जाने का जिक्र करते हुए नबी पिल्ले ने कहा कि शाम की हुकूमत को करारदाद को वीटो हो जाने से हौसला मिला है। उन्होंने हमस में जारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर भी अफसोस का इजहार किया। बहरीन में मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। दारुल-हुकूमत मनामा के पर्ल राउंडाबाउट पर सैकड़ों की तादाद में अपोजिशन जमातों के कारकुनों ने जमा होकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी नारे लगाए। हुकूमत की जानिब से मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह देने के बावजूद भी सैकड़ों हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन ने रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मुंतशिर किया। इस मौके पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। बहरीन में शिया अपोजिशन जमातों की जानिब से जारी हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। अपोजिशन जमातों ने इस अज़्म का इजहार किया है कि हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। इस दौरान अमेरिका ने बहरीन से सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। असेंबली इजलास का दूसरा दिन भी हंगामों की नजर, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। ऐवान की कार्रवाई खुशगवार अंदाज में चलाने ताउन करने अपोजिशन से चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की दरखास्त। हुकूमत सियासी उसूलों और असेंबली के विकार की धज्जियां उड़ा रही है, कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना के साथ जानिबदारी बरतने के इल्जाम को किया मुस्तरद।